जिल्हा महाचे लाडूची क्रिकेटची पंढरी, रायगड जिल्हा महाचे लाडूची क्रिकेटची पंढरी. हेलो, धन्यवाद किरण भाई. चलते एक बार फिर से मैदान के अंदर, जहां इसी बीच मैच शुरू होने जा रही है. नाइट राइडर्स बनाम कैपिटल्स. तो टॉस का बॉस इस बार नाइट राइडर्स जीतकर जिन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है. इस बार देखा जाए कैपिटल्स टीम को. ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है, बिपिन पाव से और उनके साथीदार विशाल. गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए खुद कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे प्रारंभिक गेंदबाज कल्पेश घरत को. दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी सर्कल के अंदर है. पहली ओवर की पहली गेंद. स्लो गेंद थी लेकिन इस बार पट्टे में आई, हवा में है, फील्डर नीचे आ रहा है. क्या कैच को पकड़ लिया. विकेट नंबर पहला चला ड्रेसिंग रूम में. रायगड ठाण्यात सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्रामध्ये गाजलेला टंका विहिरी गावाचा वाजतय 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 गाजतय. पंढरी शेठ फडकेंचं नाव हे गाजतय गाजतय. पंढरी शेठ फडकेंचं नाव हे गाजतय. विशाल बिना खाता खोले ड्रेसिंग रूम में चले गए. टीम का स्कोर है 0, 1 विकेट के नुकसान पे. कैपिटल्स टीम का स्कोर शॉट थर्ड मैन, पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर शॉट स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग. एक मिड ऑन खिलाड़ी दायरे के अंदर है, एक डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर. न्यू बैट्समैन रोहित चिरलेकर. और इस बार कलाई के सारे मोड़ दिया गेंद को ऑन साइड के ऊपर, जहां डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं. जब तक उठाएंगे तब तक के लिए एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 2 के घर में, माफ करिए 1 के घर में. एक स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे. इस बार स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आए हैं रोहित चिरलेकर, जिनके पास पर्पल कैप है. और पुल देखा जाए नो मैंस लैंड में गेंद है, चली गई गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन. वोल्वो मर्सिडीज गाड़ी वाला, XB50 गाड़ी वाला, वोल्वो मर्सिडीज गाड़ी वाला, XB50 गाड़ी वाला, BMW घेऊन आला 10 नंबर गाडी. कैपिटल्स टीम के अंदर ये रोहित चिरलेकर और बिपिन पाव से, आपके नाइट राइडर्स के, इनके पास ये दोनों ऑरेंज. और या फिर उंगली खड़ी हो गई है, लेग बिफोर सामने आए और अंपायर सहमत हो गए. काफी विश्वास था इस गेंदबाज को. विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में रोहित चिरलेकर चले. बैक टू द पवेलियन. स्कोर है 5, 2 विकेट के नुकसान पे. न्यू बैट्समैन विकी घरत. 2 सफलता कल्पेश घरत ने खुद के लिए और टीम के लिए हासिल किए. काफी किफायती भरी गेंदबाजी चल रही है. पहला ये पावर प्ले चल रहा है और तमाम दर्शक इस वहाल टूर्नामेंट को देख रहे हैं. आए हुए तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं इस प्रीमियर लीग के लिए. लेकिन इस ओवर की बची हुई अभी तक मुझे लग रहा है 2 गेंदों का खेल बाकी है. अंपायर की भूमिका में प्रशांत जी माली साहब और संदीप पाटिल साहब. इस प्रीमियर लीग के लिए उनकी नियुक्ति हो चुकी है. बहुत ही शानदार, जिन्होंने अच्छा क्रिकेट के लिए योगदान भी दिया है, क्रिकेट भी अच्छा खेला है. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद हवा में जरूर गेंद है. इस बार देखा जाए
मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ जरूर शॉट है मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद सीधी चली गई। इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, जहां एक बार फिर से 1 रन मिल जाती है और इस 1 रन के साथ स्कोर जाता है 6 के घर में। बिपिन पाउ से खेल रहे 1 रन पे, और विकी घरत खेल रहे 1 रन पे। अंतिम गेंद शेष कल्पेश घरत की, और इस बार लोअर फुल टॉस गेंद कारपेट के सहायता से गेंद को खेला है, मगर सिंगल मिलेगी। सिंगल के साथ बिपिन पाउन से पहुंचे व्यक्तिगत 2 रन पे। इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर में नाइट राइडर्स टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 7, लॉस ऑफ 2 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट ओवर के बाद दूसरे गेंदबाज कौन है, गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए कौन आएंगे, तब तक हम जाते हैं डीजे के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए। गोरे गोरे काला बतिल को काला, गोरे गोरे काला बतिल को काला, ये काले काले तिला ने केला घोटाला, काले काले तिला ने केला घोटाला। दिल वाली बाई तुझे तिला में दिल माया लेला काय, दिल वाली बाई मई घर वाली का बाबू में तुकार, दिल वाली बाई तुझे तिला में दिल माया लेला काय, दिल वाली बाई मई घर वाली का बाबू में तुकार, ये तिला में तो इसी बीच पहला ओवर समाप्त हो चुका है। स्कोर बोर्ड के ऊपर रन बन चुके 7, 2 विकेट के नुकसान पे नाइट राइडर्स टीम का स्कोर। विकी घरत खेल रहे 1 रन पे, बिपिन पाउ से खेल रहे 2 रन पे। दूसरे गेंदबाज आए, इस बार देखा है 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे, बाकी खिलाड़ी इस बीच अंदर रहेंगे। सन्माननीय गणेश पाटील यांचं आगमन होते मंचावर, त्यांचं हार्दिक स्वागत। काफी जबरदस्त आयोजन नियोजन, ये वहाड़ गांव वारकरी संप्रदाय में बहुत ही बड़ा गांव है, और स्लोवर डिलीवरी आई, चकमा दिया, फंसाया बल्लेबाज या शायद पाउसे को। इस बीच दूसरा ओवर जारी है, गेंदबाजी की बाटर संभालने के लिए दीपेश घरत आए हैं। पीटीसी के माध्यम से तौर के ऊपर आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड प्रीमियर लीग को टेलीकास्ट कर रहे हैं। और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर खेला है, स्क्वायर लेग अंपायर के शायद 5 से गेंद चली गई, दूसरा रन के संभव में इसी के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज में काफी सुंदर तालमेल चल रहा है, और इस 2 रन के साथ स्कोर जाता है 9 के घर में। पाव से खेल रहे इस बार 4 रन पे बिपिन पाव से, दाएं हाथ के बल्लेबाज, और ऑरेंज कैप भी उनके पास है। शॉर्ट बॉल जरूर ले, लेकिन इसी भी दिशा से भटकती हुई गेंद, नियंत्रण भरी है गेंदबाजी नहीं चल रही है। वाइड का इशारा है अंपायर प्रशांत माली साहब की तरफ से, और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है 10 के घर में। थोड़े से फील्डर इस बीच गली के पोजीशन में लाए हैं। व्हाट अ शॉट, स्लैश किया है, ओ वीरेंद्र सहवाग जी की मुझे याद आ गई है, और सचिन तेंदुलकर साहब जी ने शोएब अख्तर के इस गेंदबाजी के ऊपर ऐसा ही स्लैश मारा था, और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी, वो क्षण चित्र मिला। छक्के के साथ स्कोर है डीजे मास्टर 16 के घर में। आ चुका है बिपिन पाउसे के बल्ले से, ये पहला छक्का आया नाइट राइडर्स टीम के लिए। ये दिशा से इस बीच नो बॉल का इशारा आया है, मतलब ये लाइन से बाहर गई है, तो अगली गेंद फ्री हिट है। इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज लगभग देखा जाए शायद आजाद बन जाते हैं, उनके पास एक टाइमिंग हो जाता है, उनके पास लाइसेंस होता है, और इस गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं बिपिन पाउसे। फ्री हिट है।
शॉट बीच हवा में, लेकिन गेंद इस बार हवा में जरूर थी, लेकिन एक रन चुराया। जहां डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 18 के घर में। कैपिटल्स टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस बीच दूसरा ओवर जारी है। दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। विकी घर स्ट्राइक के ऊपर आए। दो गेंदा का खेल अभी तक बचा हुआ है। 3:28 इस घड़ी के अंदर हो चुके हैं। चमकदार ट्रॉफी देखिए, जबरदस्त यह मंच, आयोजन नियोजन काफी जबरदस्त है। और गेंद का टप्पा आगे फेंका और आगे टप्पा फेंकने के बाद बल्लेबाज को दिक्कत पैदा हुई। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, स्लोअर गेंद फेंकी और इसी के साथ ये गेंद की डॉट की समाप्ति हुई। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं आए। टीम का स्कोर 18 के घर में रुका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद शेष दूसरी ओवर की। एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर है, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है, ऑन साइड के ऊपर और ऑफ साइड के ऊपर अगर नजर डालते इस बीच शायद तो जो खिलाड़ी तैनात कर दिया कप्तान ने, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड के ऊपर है। तो डीप मिड विकेट खिलाड़ी को हटा दिया और शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर लाया है, यानी कि दायरे के अंदर लाया है। और एक खिलाड़ी को इस बार देखा जाए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर रखा है। और इसी भी दिशा से भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा आया अंपायर प्रशांत माली साहब की तरफ से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जाता है 19 के घर में। 2 विकेट के नुकसान पे अंतिम गेंद शेष दूसरे ओवर की। इस अभी तक 8 गेंदें उन्होंने डाली है और यॉर्कर लाइन की गेंद डाली थी। क्रिकेट का यह ब्रह्मास्त्र, लेकिन 1 रन चुरा लिया और 1 रन के साथ ये दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद नाइट राइडर्स टीम का स्कोर पहुंचा 20 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से इस बार देखा जाए टोटल रन बन चुके बोर्ड के ऊपर। नाइट राइडर्स टीम का स्कोर है 20, लॉस ऑफ 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बची हुई 18 गेंदों का खेल बाकी है। तमाम दर्शक इस मैच को पूरी तरह से देख रहे हैं, इस मैच का आनंद उठा रहे। तो आए हुए तमाम दर्शकों का हम स्वागत प्रीमियर लीग के लिए। खूबसूरत मैदान, खूबसूरत सभी खिलाड़ियों को ड्रेस, आजकल का क्रिकेट कपड़ा और हेयर स्टाइल का है। लेकिन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे विकी घरत, जो व्यक्तिगत 2 रन पे खेल रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी के ऑर्डर संभालने के लिए मासूम कोहली आए। बढ़िया रन अप है मासूम का, लेकिन क्रॉस बैट से खेला है। डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, जब तक उठाएंगे तब तक के लिए 1 ही रन मिली और 1 रन के साथ स्कोर जाता है 21 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। यस, बिपिन पाव से 7 गेंदों में 11 रनों की पारी खेल रहे, उसमें 1 छक्का, 1 डबल और 3 सिंगल के सहायता से। केतन दलवी इस बीच ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, उनके पास काफी लेखा जोखा है। और अभी अभी लॉकडाउन में उन्होंने एक नया खेल चालू किया था, सभी को मालूम होगा, बहुत भारी। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद, मासूम कोहली बॉलिंग मार पड़े, दौड़ना शुरू कर दिया। मासूम कोहली के ऊपर प्रहार करने का प्रयास था, लेकिन गेंद गैप में चली गई है। डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए पहला रन पूरा हो चुका है और इस 1 रन के साथ स्कोर जाता है 22 के घर में। एक ही छक्का आया, लंबा टाइम के बाद ना बाउंड्री देखने को मिली ना सिक्सर देखने को मिला।
क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर बड़े बड़े शॉट नहीं आते तब तक देखने को मजा नहीं होता, लेकिन जो रन बन रहे उसका कहानी और इसका सीधा विवरण देना यह हमारा फर्ज है। क्रिकेट में एक एक रन बहुत ही बहुमूल्य है। और विकी ने इसे खेला है, लेकिन खिलाड़ी शॉट कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए एक सिंगल के साथ स्कोर है 23 के घर में। विपिन पाव से इस बीच स्ट्राइक के ऊपर जो टीम को संवारने की कोशिश कर रहे, लेकिन एक ही छक्का आया है। लेकिन यहां मासूम कोहली की गेंदबाजी की तारीफ करना पड़ेगी मुझे, शानदार गेंदबाजी चल रही है। और इसी बीच शायद डॉट गेंद चली गई है। मासूम कोहली की गेंदबाजी देखिए, मासूम कोहली की गेंदबाजी देखिए। वो बिल्डिंग के ऊपर जो लड़का है वो आराम से खुश हो चुका है, संभाल कर रही है। 23 स्कोर। ये वाइड गेंद जरूर है, ज्यादा गेंद बाहर है, आउटसाइड ऑफ स्टंप जरूर गेंद है, मगर एक ही रन मिलेगी। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जाता है 24 के घर में। 2 विकेट के नुकसान पे बिपिन पाव से इस बार स्ट्राइक के ऊपर है। एक छक्का लगा दिया, 4 सिंगल, एक डबल के साथ कारनामा कर रहा है। लेकिन मैदान के ऊपर कई ऐसे कड़ाकेदार शॉट नहीं आ रहे जिससे तमाम दर्शक खुश हुए। और उड़ाया गई, इस बीच यह लंबा छक्का आया, नंबर 6 आया और गेंद अंतरिक्ष में पहुंच गई। धन्यवाद। अब बिपिन पावसे ने मासूम कोहली को एक आसमान दिखाया, डीप मिड विकेट के ऊपर लंबा छक्का आया। इस बार कवर के ऊपर खेलने का प्रयास किया, गेंद जा रही है और छक्का दिया फील्डर को, और इसी के साथ चौवा मिला, छक्का और उसके बाद चौवा। टोटल स्कोर पहुंचा है 34 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद डीजे मास्टर मला ज्याची मी त्यालाच आणलं, मला ज्याची मी त्यालाच आणलं, त्या बोलल्याला आता मी मानलं. शेजारची काळी मैना लागली डोलायला, जेव्हा लागली डोलायला, जेव्हा नवीन पोपट हा पोपट हा लागला मीठ बोलायला, पोपट हा लागला मीठ बोलायला. ये 87 के जमाने में बहुत गाना लोकप्रिय हो चुका था। आनंद शिंदे साहब जी ने गाना गाया था, अभी भी लोकप्रिय हो चुका है और अभी भी वो गाना बज रहा है। बहुत ही सुंदर ये इस बार देखा जाए लोकगीत है, मानमेल गायकवाड़ के ये गीत है और इसी बीच उसे गाया है आनंद शिंदे साहब जी ने। लेकिन चौथे गेंदबाज आए घनश्याम पाटिल। घनश्याम पाटिल गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए अपने कोटे की पहली पारी की चौथी ओवर लेके टीम का स्कोर है 34, लॉस ऑफ 2 विकेट। विकी घरत इस बार स्ट्राइक के ऊपर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। वर्ल्ड प्रीमियर लीग नए साल के लिए 2021 का आयोजन किया हुआ है। गैप में गेंद आई है, क्या होगा? और देखते देखते गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए बेहतरीन चौवा आया।
5 रन पे 2 विकेट थे। क्या पारी को संभाला है, क्या साझेदारी हुई है। क्रिकेट है दोस्तों, खेल भागीदारियों का खेल है। आपको याद होगा 2001 में वीएस लक्ष्मण साहब और राहुल द्रविड़ साहब जी की वो साझेदारी हुई थी। वहां मुझे लग रहा है कांगारू को इस बार देखा जाए फौलन दिया था और हरा दिया था। इतनी जबरदस्त भागीदारी हुई थी। इसलिए क्रिकेट का खेल भागीदारियों का खेल है। लेकिन यहां डर गया, दिशा से भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा आया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर है 39-39 के घर में। यहां बिपिन पावसे के बल्ले से 2 छक्के आए, 1 चौवा आया। लेकिन विकी घरत के बल्ले से 1 चौवा आया। गेंदबाजी के बाउंड्री संभाले घनश्याम पाटिल आए, उड़ाया, पकड़ जाएगा, पकड़ गया, टाइमिंग चुका, बल्लेबाज आउट। आई माझी मनाची पिंपला देवी. रात्रीचे सणाला उत्सव भरलाय मनपडा गावाला गो. नवरात्रीचे सणाला उत्सव भरलाय मनपडा गावाला गो. नवरात्रीचे सणाला उत्सव भरलाय मनपडा गावाला गो. नवरात्रीचे सणाला उत्सव भरलाय मनपडा. और 7 गेंदों में 8 रनों की पारी समाप्त हो गई है। इस बीच 39 यानी कि 39 रन पे तीसरा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज साहिल पाउसे और 34 रनों की दमदार पार्टनरशिप इस मैदान के ऊपर और इस मैच के लिए योगदान दिया बिपिन पाउसे और विकी घरत ने। और अभी बल्लेबाज साहिल पाउसे यानी कि दोनों भाई मैदान के अंदर है। हम भाई लोगों की जब जोड़ी आती है तो क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर हम सुरेंद्र अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ जी की याद आती है। हार्दिक पांड्या, कुणाल जी पांड्या जी हो जाए, स्टीवा मार्कवा, एंडी फ्लावर, ग्लैन फ्लावर, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये भाई लोगों की जोड़ी भी हमें याद आती है। वैसे भाई लोगों की जोड़ी मैदान के अंदर है, लेकिन इस बार हुक करने का प्रयास किया है, लेकिन यह सिंगल मिलेगी। और सिंगल के साथ साहिल पाउसे ने खुद का खाता ओपन किया। स्कोर है 40 के घर में नाइट राइडर्स टीम का। बिल्कुल हार्दिक जी पांड्या और कुणाल जी पांड्या, ये पांड्या ब्रदर्स बहुत फेमस है। वैसे पाउसे बंधु भी वहाल में फेमस है, लेकिन जलवा दिखाना चाहिए। एक देखिए, एक बार शॉट फाइनल खिलाड़ी गेंद को पकड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, थ्रो अगर यहां सामने लगा देते तो करीबी मामला होने वाला था, लेकिन उन्होंने बॉलर एंड पे थ्रो किया। तब तक के लिए बिपिन पाउसे इस बार पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे, वहां कोई हानि नहीं, नुकसान नहीं है। इस बीच इस सिंगल के साथ स्कोर है 41, 41 के घर में 2 विकेट के नुकसान, 3 विकेट के नुकसान पे। उड़ाया और गेंद बाहर, लॉप किया। इस बीच देखा जाए डीप मिड विकेट के ऊपर यह नंबर आया 6 और गेंद तारामंडल के अंदर। आए हुआ कैच किसी ने लिया है तो कृपया करके आए हमारे कमेंट्री बॉक्स पे। छक्का। फुलाले डोंगरान ग फुलाले डोंगरान पलकिला नाचन गुलाल उर्म 47 पे स्कोर जा चुका है। साहिल पाउसे के बल्ले से यह शानदार छक्का आया और 6 रन के साथ 47 लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान पे नाइट राइडर्स टीम का स्कोर। टॉस जीता है इस बार देखा जाए कैपिटल्स टीम ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। घनश्याम पाटिल के ऊपर इस बार देखा जाए हमला जारी किया है, लेकिन नियंत्रण भरी गेंदबाजी करना पड़ेगी, लय में आना पड़ेगा घनश्याम को। लेकिन घनश्याम ने फुल टॉस गेंद दी और इस बार तीर के जैसे थप्पड़ मारी, सीधी गेंद 6 रन के लिए अंतरिक्ष में पहुंच गई। कैमरामैन ने इस मिठास क्षण चित्र को अपने कैमरे के अंदर कैद किया। और इसी के साथ नाइट राइडर्स टीम की 50 पूरी हो चुकी है। 53 रन 53 बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। छक्के के साथ साहिल पाउसे का जलवा चालू हो चुका है। बेहतरीन बल्लेबाजी की आते उन्होंने 2 छक्के लगा दिया है और घनश्याम पाटिल की पिटाई की है। इस ओवर में 19 रन आए, काफी ओवर महंगा साबित हो चुका है कैपिटल्स टीम के लिए।
24 रनों का योगदान बिपिन पाव से दे रहे और साहिल पाव से खेल रहे 13 रन पे। कैच, यस, आयवा कैच लिया है तो वो दर्शक भी इस बार देखा जाए पैसा लेने के लिए आ चुके हैं। प्रयास कोहली और एक बार फिर से कोई फील्डर उपस्थित नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन हो सकती है, आ गई गेंद और इसी के साथ बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया है, क्या एफर्ट दिखाया है अपनी टीम के लिए। 2 रन वो आड़ा चुके इस बार शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी, मगर इस 2 रन के साथ स्कोर जाता है 55-5-5 3 विकेट के नुकसान पे। ऋतिक चौहान बॉलिंग मार पर है, 5 गेंदों का खेल बाकी है। साहिल पाव से स्ट्राइक के ऊपर 13 रन पे खेल रही। ओह लंबा लंबा, बाप रे बाप, छक्का है, छक्का नहीं, यह अट्टा है। आओ दर्शक दूसरा इनाम लेने के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर आसमानी सुल्तानी छक्का मैदान से बाहर और बॉलर भौचक्का। आइए वो कौन है? और बिल्कुल अब माता इस बार देखा जाए बिपिन पाव से क्या अंग में आई है। बिपिन पाव से ऑन फायर, क्या छक्कों की बौछार देखिए, ये गगनचुंबी छक्का, गेंद तारामंडल के अंदर आ गया, 6 का बंडल, ठोकम ठोक, रोको मत, नीचे ठोको। धन्यवाद। 67 रन, क्या बिपिन पाउसी की बल्लेबाजी, शहनशाह का कारनामा देखिए। आयवा कैच लेने वाले जो दर्शक है वो हमारे इस बार कमेंट्री बॉक्स में आइए। इथं याला त्यालाच बक्षीस मिळणार आहे। यस भाई, हैट्रिक के लिए इस बार देखा जाए श्रीमत रविंद्र खर इनकी तरफ से, आयोजक कर्ताओं की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। क्या कुछ भी हो सकता है, 500 रुपए की कमाई हो सकती है। और इसी बीच गलत गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन मिली और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 68 के घर में 68 रन। आइए इनाम आपको मिलेगा, लेकिन इस मैच का आनंद लीजिए। दर्शकों ने आयवा कैच पकड़ा, इनाम तो मिलेगा उनको, लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद, इनिंग खत्म होने के बाद बिल्कुल छक्कों की हैट्रिक पूरी हो सकती है बिपिन पाव से या साहिल पाव से। ओ बाप रे बाप, पैरों के ऊपर डाला, गजब का यह छक्का देखने को मिल चुका है। विराट कोहली साहब की याद आ गई। 500 रुपए का इनाम भी मिल चुका है। बल्लेबाज बिपिन पाव से 24 कैरेट का असली सोना मैदान के ऊपर खेल रहा है। वाड़ा बल्लेबाजी। और 15 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी, हैट्रिक पूरी हो चुकी है। रनों की सौगात लाया है, तेरा कमाल तू जाने बिपिन पाव से। मुझे तो सच कमाल लगता है, कमाल क्या, मुझे तो धमाल लगता है। 2 गेंदे बाकी है, 50 बनाने के लिए 7 रन चाहिए बिपिन पाव से को, और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 74। अगर 50 पूरे होंगे तो आयोजक कर्ता की तरफ से शायद 1000 रुपए का इनाम है। 2 गेंदों के ऊपर बिपिन पाव से अगर छक्के लगा सकते हैं तो 50 भी पूरी होगी, 1000 भी मिलेंगी, 500 तो जेब के अंदर गए हैं। 2 गेंदों का खेल बाकी है। प्रतीक चौहान के ऊपर हमला जारी किया है और यह गलत गेंद साबित हो गई है। शोले पिक्चर में गब्बर साहब ने कह दिया डर गया वो मर गया, और यहां जो डर गया वो घर गया। 75 स्कोर 75। हिमालय पर्वत, ऋतिक जी चौहान, माफ कीजिए, थोड़े से इस बीच देखा जाए प्रेशर उनके ऊपर आ चुका है। 3 छक्के आए इस ओवर में उनके। बिपिन पाव से इस बार हवा में स्लैश किया है, लगता है पकड़ जाएंगे, पकड़ लिया, नजर लग गई, किसी की पता नहीं। लेकिन इसी बीच महत्वपूर्ण विकेट बिपिन पाव से 43 रनों की जानदार पारी,
तूफानी पारी और असली पारी समाप्त हो चुकी है, लेकिन मनमोहक मनोरंजन पारी इस खिलाड़ी का सभी समर्थक और सभी उनके खिलाड़ी अभिनंदन कर रहे। वेल प्लेड। छक्कों की हैट्रिक साहिल पाउसे के पास भी मौका है, 500 उन्हें भी मिल जाएगा। इस गेंद के ऊपर छक्का आ जाएगा तो एक तो भाई विपिन पाउसे को मिल चुके 500 रुपए। और बिल्कुल यह इनाम नहीं है, लेकिन यह छक्का जरूर है। और क्या छक्के के साथ स्कोर जा चुका है 81 स्कोर 81। हिमालय पर्वत खड़ा हो चुका है और इस हिमालय पर्वत को तोड़ना है तो ऐसी बल्लेबाजी यहां कैपिटल्स टीम को दिखाना पड़ेगी, मुंह तोड़ के जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न का उत्तर ऐसा दो, बेहतरीन मजा आ जाएगा। 2006 में जोहानसबर्ग के मैदान के ऊपर जब ऑस्ट्रेलिया ने 434 का स्कोर खड़ा कर दिया था, तब ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका निकाल नहीं सकते, लेकिन हर्षल गिब्स का बल्ला चला और 438 का ये स्कोर। पीटीसी प्रेझेंटेशन बॉक्स। मी गणेश पाटील यांना विनंती करेल की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे। त्याचबरोबर इंडियन संघाचा करणार, त्याचबरोबर रॉयल चॅलेंजर संघाचा संघटक दोघांना विनंती असेल की नाणेफेकी करण्यासाठी यायचं आहे। दोघांनी 100-100 वाटून घ्यायचे, आमच्याकडे सुट्टे नसणार आहेत। बेस्ट ऑफ लक असेल तुम्हाला। त्याचबरोबर दोन्ही संघाचे संघनायक येत आहेत, इंडियन संघाचा संघनायक त्याचबरोबर रॉयल चॅलेंजर संघाचा संघनायक। मी रविशेठ पाटील यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी करायची आहे। रविशेठ पाटील यांना विनंती असेल की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे। एक साईडला आपण पाहतोय इंडियन संघ, त्याचे कर्णधार असतील आकाश घरत, तर दुसऱ्या साईडला आपण बघतोय रॉयल चॅलेंजरचे कर्णधार असतील सुदेश साळुंखे। नाणेफेकी करण्यासाठी विनंती करतो मी रविशेठ पाटील यांना। 81 धावा झालेल्या आहेत, 82 धावांचं टार्गेट आहे। नक्कीच इथे कॉइन जो होता तो उभा राहिला होता, दैव कोणाचं बलकट असणार हे देखील पाहावं लागेल। तर नक्कीच आकाश, इंडियन संघ नाणेफेकी जिंकतोय, आपला निर्णय काय असेल आकाश? सेम विचारतो मी त्यांना आणि सांगतो। ठीक आहे, जर आपल्या वाटीला फलंदाजी आली तर आपण किती धावा काढणार? आता रॉयल चॅलेंजर ही चांगली टीम आहे, सुदेश सारखा गोलंदाज फलंदाज त्याच्यामध्ये आहे, तर आम्ही 60 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू। आणि जर गोलंदाज आले तर किती धावांपर्यंत अपोजिशन टीमला आपण रोखणार? 60 पर्यंत, कारण आमची कॅपॅसिटी 60 आहे। तुमची कॅपॅसिटी 60 ची आहे, परंतु असा कोणता फलंदाज किंवा कोणता गोलंदाज असणार तुम्ही धावा काढणार किंवा रोखणार? एक प्रफुल्ल चांगल्या फॉर्म मध्ये, सिद्धेश आहे, त्याच्यानंतर दत्ता वगैरे आहेत। ओके, बेस्ट ऑफ लक इंडियन कप्तान आकाश गरत। त्याबरोबर आपण येतो आता रॉयल चॅलेंजरचे कर्णधार सुदेश साळुंखे। आपण नाणेफेकी हरला, जर आपल्या वाटेला फलंदाजी आली तर आपण किती धावा काढणार? 65 तो 70 प्लसच काढून, कारण की आमच्यात 2 बॉलरांची कमतरता आहे म्हणून। ओके, नक्कीच 2 गोलंदाजाची कमतरता असणार आहे। इतक्या दिवस झाले आपण बघतो तुम्हाला फॉर्म होता, हल्ली तुमचा फॉर्म नाही। तुमचे पप्पा देखील सकाळी मॅच बघून निराश झाले संदेश साळुंखे, परंतु आता या मॅच मध्ये कोणती रणनीती आखणार आपण आपल्या संघाला विजयश्री खेचून आणण्यासाठी? थोडा थांबणार आहे, तिसरा आणि जर चौथा येणार। ओके, बेस्ट ऑफ लक सुदेश साळुंखे। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद श्रीमान। दरम्यान सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतोय। मी स्वतः राजकिरण कोळी, गव्हाणगावचा सुपुत्र, आणि खरोखरच वहाळगावचं नशीब एवढं चांगलं असेल, त्यांना एवढी मोठी परंपरा आहे। आज आपण बघतोय वहाळगाव म्हटलं तर सगळ्या बाबतीत मजबूती आहे, कारण गावामध्ये असणारे त्यांचे जे वक्ते असतील किंवा त्यांचे जे श्रेष्ठ माणसं असतील त्या त्यांच्या सगळ्या कार्यांमध्ये अगदी पुढाकार घेतात। ज्या वेळेला काही गरज लागेल किंवा असेल त्यावेळेला ते मात्र हक्काने येतात आणि लगेच काहीही असो ते कार्यक्रम पुढे लगेच कार्यच नेतात। अशा सर्वांची लाडके सन्मान्य श्री रवींद्र शेठ पाटील
यांचं मी इथं सहर्ष स्वागत करतोय. अध्यक्ष रोटरी क्लब उल्वे आणि साई संस्थानचे सर्वा. साई संस्थान म्हटलं तर तिथं आम्हाला खूप आनंद येतो ज्या वेळेला आम्ही तिथं भजन करतो, तिथं जेव्हा साईंची सेवा करतो. दरम्यान पंचांचा इशारा खेळ सुरुवात होतोय. ह्या वेळेला मात्र लॉफ्ट केलाय, षटकार जातो की कॅच होऊ शकतोय. चेंडू मात्र काय सुंदर झेल घेतला गेलाय. पहिल्या चेंडूवरती मोठा मासा गळाला. बिपिन पावशेनी हा मात्र झेल सुंदररित्या जबरदस्त असा कॅच घेतलाय. निश्चितच ऑरेंज कॅप जबरदस्त असा कॅच घेतोय बिपिन पावशे, ज्यांनी खेळी साकारली होती. 43 धावांची सुंदर अशी खेळी साकारली होती. आपला अजूनपर्यंत तसा उच्चांक बघितला, अजूनपर्यंत आलेख बघितला तर तो अजूनपर्यंत उंचावत चाललेला आपल्याला दिसतोय. दरम्यान संकेत घरत झालेला आहे. संकेत घरत बाद होऊन गेल्यानंतर मात्र दीपेश घरतची साथ देण्यासाठी येतो तो म्हणजे रोहित म्हात्रे. सामना करील गोलंदाज रोहित चिर्लेकर यांचा. सुंदर इनसाइड आउट केलाय. चेंडू जाते कव्हर्स आणि पॉइंटच्या कव्हर्सच्या वरून निश्चित असा चौकारासाठी पहिला आलेला चौकार दीपेश घरतच्या चेंडू फळीतून. निश्चितच प्रारंभिक स्वतःचं खातं खोलते दीपेश घरत चौकाराने. संघाचंही खातं खोलते चौकाराने. 4 धावसंख्या धावफलकावरती लागलेली असताना 82 धावांचा महा डोंगर आहे, मोठा डोंगर आहे, तो सर करायचा आहे, पार करायचा. 82 धावसंख्या म्हणजे खूप जास्त आहे. 16.40 सरासरीने पळायचं आहे म्हणजे मोठी रणनीती आखावी लागेल. ह्या वेळेला मात्र सुंदर पायाचा अवलंब केलाय तो म्हणजे क्षेत्ररक्षकाने. चेंडू गेला होता वाईडिश मिडॉनला, तिथं कोणताही क्षेत्ररक्षक नव्हता कारण पॉवर प्लेचे षटक असताना आपल्याकडे फक्त 2 क्षेत्ररक्षक बाहेर ठेवू शकतो पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये, पहिल्या षटकामध्ये. त्यावेळेला मात्र एक सुंदर चौकार अडवलाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 6च्या घरात, म्हणजे निश्चितच 2 धावा वाचवल्यात आपल्या संघासाठी. शफल होण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू निश्चितच पूल हुक केलाय तर म्हणजे स्क्वेअर लेग बाउंड्री दिशेने निश्चितच 2 धावा पुन्हा एकदा वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. क्षेत्ररक्षण बघितलं अतिशय अप्रतिम आणि दैदिप्यमान कामगिरी करताना दिसतो क्षेत्ररक्षक. मगाशीच्या 2 धावा आणि आताच्या 2 धावा म्हणजे निश्चितच 4 धावा त्या क्षेत्ररक्षकाने आपल्या संघासाठी, विकी घरातने आपल्या संघासाठी वाचवल्यात. अशी कामगिरी करणं गरजेचं असतं कारण तुमच्या संघनायकाचा तुमच्यावरती असतो तो म्हणजे विश्वास, आणि त्या विश्वासाला तुमच्या आत्मविश्वासाने तुम्हाला साथ द्यायची असते आणि ती साथ देतो तो विकी घरत. दरम्यान रोहित चिर्लेकर तयार. यावेळेला काय लॉफ्ट केलाय परंतु चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. लॉंग ऑनला कोणत्याही प्रकारची चूक होत नाहीये. जे 2 क्षेत्ररक्षक बाहेर होते, एक मिड ऑनला एक लॉंग ऑनला, लॉंग ऑफला, तिथं मात्र कोणती चूक होत नाहीये. फलंदाज बाद. चिकनी दिसाया देखणी रंगान गोरी गोरी काया ही कवळी हळदीन पिवळी वशील जेव्हा. थँक्यू प्रवीण मुंबईकर. विनंती असेल प्रवीणजी मुंबईकर कृपया करून मंचावरती यायचंय. तर सर धन्यवाद, तुम्ही आलात, वेळात वेळ काढून आमच्यापर्यंत आम्हाला मदत केलीत, साथ दिलीत, त्यासाठी आम्ही तुमचे खूप खूप आभारी आहोत. दरम्यान रोहित चिर्लेकर पहिलं षटक साकारलं होतं. रोहित चिर्लेकर पर्पल कॅपचा हा निश्चितच मानकरी आहे. अजूनपर्यंत पर्पल कॅप ज्याच्या डोक्यावरती आहे आणि अजूनही 2 विकेट इथं मात्र पटकावतोय. एक म्हणजे सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण म्हणता येईल अजूनपर्यंत आपल्या कामगिरीमध्ये. वहाळ आज 7 संघ खेळतायत म्हणजे 7 टॉपचे गोलंदाज, 7 टॉपचे फलंदाज त्यांच्याकडे निश्चित आहेत. यावेळेला मात्र सुंदर चेंडू, एस्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू परंतु थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेरून जातोय. पंचांनी निर्णय द्यायचा आहे वाईडचा. ओके, इट इज वाईड. हा वाईड आहे, 1 धाव मिळते. निश्चितच 1 धावेने धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 9च्या घरात
एक चौकार आला होता, 2 दुहेरी धावा आल्या होत्या आणि ही एक वाईड. अशा पद्धतीने 9 धावा आणि 2 विकेट. तेही संकेत आणि दीपेश जे प्रारंभिक फलंदाज होते ते. यावेळेला खोलवर टप्प्याला चेंडू निश्चितच पटकावला तो म्हणजे लॉंग ऑफच्या दिशेने. एक धाव निश्चितच समाधानकारक पूर्ण होते दोन्ही फलंदाजांच्या मध्ये. चांगली रनिंग बिटवीन म्हणता येईल, कारण बघितलं तर 82 धावांचा पाठलाग करताना हाणामारी करावी लागणार आहे. 16.40 सरासरीने आपण इनिंगची सुरुवात केली होती आणि इथं मात्र पहिल्या षटकामध्ये 10 फक्त धावा येतात. म्हणजे 6 धावा तुमच्या पुढच्या 4 षटकांमध्ये तुमच्या एक निश्चितच बर्डन तुमचं वाढलेलं आहे ते 6 धाव्यांनी. कारण 16ची सरासरी म्हणजे सुरुवातीपासून 16ची सरासरी गाठणं हे छोटं काम नाहीये. त्याच्यासाठी मोठे फटके मारावे लागतील. डीजे दरम्यान डीजे धन्यवाद. पहिलं षटक समाप्ती झालंय. धावसंख्या लगावली गेली धावफलकावरती ती म्हणजे 10. संकेत आणि दीपेश बा 2 तंबूत परत. तर रोनित आणि मासूम कोळी हे 2 मात्र फलंदाज. ही जोड गोळी निश्चितच इथं उपस्थित मैदानावरती साबूत. रिव्हर्स स्वीपचा अवलंब झेल होतोय की नाहीये. हा जर झेल झाला, परंतु झेल मात्र भूमीला दान होतोय. वारंवार झेल दान बघायला मिळाले आपल्याला, तर वारंवार सुंदर झेल बघायलाही मिळाले. परंतु मासूमला मात्र इथं एक मासूम संधी भेटली, ती म्हणजे क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. कारण हा सहज झेल होऊ शकला असता, परंतु नाहीये. एक धाव मिळाली ती म्हणजे मासूमला, एक धाव मिळते ती म्हणजे कॅपिटल संघाला. दरम्यान धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 11च्या घरात. 82चा पाठलाग करायचा मित्रांनो. हाणामारी करावी लागेल. 82 म्हणजे छोटी धावसंख्या नाहीये. जवळजवळ 5 षटकांमध्ये 82 म्हणजे 16.40चा रन रेट तुमच्याकडे होता पहिल्या चेंडू पासून. आणि पहिल्या षटकांमध्ये धावसंख्या आली ती फक्त आणि फक्त 10. दरम्यान दुसरा षटक साकारतोय तो म्हणजे विशाल. पहिल्या चेंडूवरती निश्चितच एक विकेट मिळू शकला असता, परंतु विकेट मात्र दान केलाय. एक धाव आली धवल यांनी जो झेल दान केला होता तो मात्र झेल भारी पडू शकतो की काय, येणाऱ्या काही चेंडूमध्ये आपल्याला समजणार आहे. यावेळेला मात्र पायशीचा अपील केलं होतं. अपील पंचांनी उचलून धरलंय. चेंडूवरती हा मात्र फलंदाज बाद होऊन जातो, तो म्हणजेच रोनित मात्र हॅज टू डिपार्ट. त्याला तंबूत जावं लागेल मित्रा, कारण तुम्ही लेग बिफोर द विकेट म्हणून पंतांनी तुम्हाला आउट दिला गेलाय. दिला ना धोका, हवा हाय लोका, दिला ना धोका. स्वभाव नाही माझा खोटा, अहो स्वभाव नाही माझा खोटा, स्वभाव नाही माझा खोटा, म्हणून बायकांचा नाही मला तोटा, अहो स्वभाव नाही माझा खोटा. तर बघतोय आपण वहाळ प्रीमियर लीग. आज सकाळपासूनचे काही सामने एवढे चित्तथरारक होते की प्रेक्षकांचीही मन जिंकून नेणारे सामने आपल्याला पाहायला मिळाले. तर काही सामने खूपच एकतर्फी झाले. आता हा सामना कसा होईल, कारण 82 धावांचा डोंगर मोठा महामेरू उभा करून ठेवलाय, तो म्हणजे निश्चितच नाईट रायडर्स संघाने, ज्याच्यामध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त धावा ह्या एकट्या पावशेनी केल्या, कर्णधाराने केल्या. म्हणजे ज्याला म्हणतात कॅप्टन्स नॉक. दिस इज कॉल्ड कॅप्टन्स नॉक. आणि तो कॅप्टन आपल्या कर्णधार पदाचा जबरदस्त वापर करतोय, योग्य रीतीने गोलंदाजांना डिप्लॉय करतोय, गोलंदाजांना योग्य रीतीने उतरवलं जातंय. आणि असा कर्णधार असणं म्हणजे त्या संघाचं निश्चित सुयश असणार आहे आणि सौभाग्यही. दरम्यान विशाल तयार. यावेळेला मात्र कल्पेश घरात आलाय. संघाचा कर्णधार पूर्णपणे मदार त्याच्या डोक्यावरती असणार आहे, कारण कल्पेश घरातला आपण ओळखतोय मित्रांनो, ज्याच्या फलंदाजीमध्ये दम आहे, ताबडतोड फलंदाजी करू शकतो. कित्येक वेळा आपल्या गावासाठी चांगली कामगिरी करून दाखवलंय, आपलं नावलौकिक विभागामध्ये आहे असा तो कल्पेश घरत, स्वतः कर्णधार.
फुल टॉस मध्ये चेंडू कल्पेशला फसवलंय. आमंत्रण दिलं गेलं होतं, आमंत्रणाचा लाभ घेता आला नाहीये आणि कल्पेशला मात्र ऑस्ट्रेलियन डक घेऊन तंबूत परतावं लागतंय. शून्यावरती बाद होतोय तो म्हणजे कल्पेश गरत. गोलंदाज विशाल मात्र आपली कामगिरी जबरदस्त करून दाखवतोय. डीजे तू देवयानी, मी एका तू देवयानी, मी एका तू देवयानी, तू गतिसाया देखणी नटीवानी, त्या मधाच्या पोळ्यावानी, त्या मधाच्या पोळ्यावानी ग आई रसाळ तुझी जवानी, त्या मधाच्या पोळ्यावानी ग आई रसाळ तुझी जवानी. थँक्यू डीजे. आणि आता नवीन आलेला फलंदाज प्रथमेश ठाकूर. निश्चितच कर्णधाराची जागा लढवण्यासाठी आलाय प्रथमेश ठाकूर. त्याच्या समवेत असणार आहे तो म्हणजे सोबत असणार आहे मासूम कोळी. गोलंदाज विशाल अजूनपर्यंत टिचून गोलंदाजी केली गेली आहे. अवघ्या आणि अवघ्या फक्त 2 धावा खर्ची केल्यात, फक्त 1 धाव खर्ची केली. कारण पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव खर्ची केली, त्याच्यानंतर लेग बिफोर द विकेट, त्याच्यानंतर 0, त्याच्यानंतर विकेट आणि परत 0. दिस इज कॉल क्लास ऑफ क्रिकेट. वाव, ब्रिलियंट बॉलिंग, जबरदस्त गोलंदाजीचं पृथक्करण, जबरदस्त गोलंदाजीचं सादरीकरण. जोरदार टाळ्या आल्या पाहिजे गोलंदाजासाठी म्हणजे विशाल, ज्यांना प्रेमाने आपण सगळं भाया असं म्हणतोय. दरम्यान 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या लागते ती म्हणजे धावफलकावरती फक्त आणि फक्त 12. 82 धावांचा पाठलाग करताना 12 चेंडू मध्ये फक्त 12 धावा तुम्ही काढताय मित्रांनो, म्हणजे आपण खूपच बॅकफूट वरती आहोत. अजूनही 70 धावांची गरज. 18 चेंडू आणि 70 धावांची गरज असताना डीजे ओढ लागली मला ग माऊले, ओढ लागली मला, ओढ लागली मला ग माऊले, ओढ लागली मला. आई माझी पैसली गो, या मन काढा मला, आई माझी पैसली गो. थँक्यू डीजे. खरोखरच सुंदर असं गाणं परमेश दादा माळी यांच्या आवाजात आणि सोनाली भोईर. ओढ लागली मला ग मावले. कारण एकविरा आई म्हटलं तर आपला कुलदैवत आहे, आपला आराध्य दैवत आहे आणि कोण असं नाहीये अगरी कोळी जो अजूनपर्यंत एकविरा देवीच्या दर्शनाला गेलेला नाहीये. दरम्यान तृतीय क्रमांकाचा गोलंदाज जयेश गरत. पंचांचा इशारा येतोय. सुवैर चेंडू निश्चितच अवांतर धावेने 1 धावेत भर पडते. वाईट चेंडू आला होता, 1 धाव मिळते, परंतु एकेरी दुहेरीने काही होणार नाहीये. प्रथमेश, एकेरी दुहेरीने काही होणार नाही. मासूम, तुम्हाला मात्र मोठी खेळी करावी लागेल. षटकामागे 23 धावांची सरासरी, ओपन इक्वेशन, परंतु पुन्हा एकदा अवांतरचा इशारा, वाईटचा इशारा पंचांचा. पंचांची कामगिरी आपण बघतो सकाळपासून. सुंदर अशी कामगिरी, दोन्ही पंच, एक जबरदस्त नावाजलेले पंच आपल्यापर्यंत आज सकाळपासून उपस्थित. संदीप दादा पाटील आणि प्रशांतजी माळी आपल्या कामगिरीच्या माध्यमातून आपलं नावलौकिक अजूनपर्यंत उंचावतात. तर आपल्या सभावेत सकाळपासून जे उपस्थित असते ते दोन्ही समालोचक, जबरदस्त असे नावाजलेले समालोचक किरण दादा पाटील आणि निश्चितच अमितजी म्हात्रे. याही वेळेला ऑफस्टमच्या बाहेर चेंडू टाकला होता, परंतु सुंदर यष्ट्यांना कट मारून जाणारा चेंडू होता. याला म्हणतात गोलंदाजीचा थरार, याला म्हणतात गोलंदाजीचं विवरण. पहिले 2 चेंडू वाईट गेल्यानंतर मात्र एक स्लोरन चेंडू टाकला, निर्धाव पद्धतीचा चेंडू टाकला, गुड कमबॅक केला, लाईन अँड लेंथ पहिला पकडून घेतली. दरम्यान पुढचा चेंडू कसा असणार जयेश गरजचा, काय तर सामर्थ्य करेल प्रथमेश ठाकूर. फुल टॉस मध्ये चेंडू मारण्याचा प्रयत्न थोडासा फसला नक्की होता, परंतु चेंडू मात्र जातोय ते म्हणजे वाईडिश मिडॉनला. 1 धाव पूर्ण करतोय, दुसरा धाव समाधानरित्या सहज पूर्ण होते ती म्हणजे प्रथमेशची 2 धावा मिळतात, त्या म्हणजे निश्चितच कॅपिटल संघाला 2 धावा, प्रथमेशला धावसंख्येत भर पडते. 2नी धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 16च्या घरात. 4 बाद 16. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, तटावला गेलाय मिडॉनला. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक तिथं मात्र सहज चेंडू उचलतोय, सहजरित्या फेकी होते. संथ दर्जाचं क्रिकेट, संथ गतीचा क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते कॅपिटल संघाचं. कॅपिटल संघ कुठेतरी आता मात्र अंडर प्रेशर खेळतायत, कारण 82 धावा ही छोटी धावसंख्या नाहीये. हा मात्र निश्चितच माउंटेन आहे, एव्हरेस्ट म्हणता येईल, कारण खूप मोठी मदार आहे. परंतु क्रिकेट आहे, ज्या वेळेला
हिटलरला चारही बाजूना घेरलं गेलं होतं, त्यावेळेला त्याचे सैनिक घाबरलं. त्यावेळेला हिटलर म्हटला होता की तुम्हाला आता नेम करायची गरज नाहीये, तुम्ही कोणत्याही बाजूला निशाणेबाजी करू शकता. निश्चितच अशा पद्धतीचा जेव्हा गेम असेल त्यावेळेला तुम्हाला ठरवून खेळणं गरजेचं नाहीये, येईल तर चेंडू मारणं गरजेचं आहे, कारण प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका आता मात्र अनिवार्य असणार आहे. दरम्यान चेंडू होता ते म्हणजे या षटकातले अजूनपर्यंत 4 धावसंख्या खर्च केली गेल्या ते म्हणजे 5. अजूनपर्यंत 5 धावा, त्याच्यामध्ये 2 वाईट, दुहेरी आणि 1 एकेरी. जयेश घरत सुंदर गोलंदाजी. निश्चितच 2 डॉट चेंडू, दुहेरी, एकेरी आणि 2 वाईड अशा पद्धतीने अजूनपर्यंत तिसऱ्या षटकामध्ये जयेशच्या धावसंख्या खर्च केले ते म्हणजे फक्त आणि फक्त 5. प्रथमेश ठाकूर आणि मासूम कोळी जोरदार फलंदाजी करावी लागेल. यावेळेला मात्र प्रथमेश मासूम मात्र माझा ऐकतोय आणि मात्र येणारा मासूमच्या चेंडू फळीतून पहिला षटकार रिव्हर्स स्वीपचा अवलंब करता. यावेळेला मात्र बघितलं स्टान्स चेंज करण्याचा प्रयत्न केला होता मासूमने, त्याला म्हटलं ब्लॅक होल मध्ये चेंडू टाकला, अपील केलं होतं फलंदाजाला. निश्चितच परंतु बॅट कट घेऊन जातोय यष्टीरक्षक, कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये. मासूम अवघा 1 षटकार मारून आणि 2 धावा काढून 8 धावावरती तंबूत परततोय. खरोखरच मी वहालच्या सगळ्या संघांचं कौतुक करेन, कारण त्यांनी पहिल्यापासून नियम ठेवला, ज्या फलंदाजाला किंवा जो खेळाडू तुम्ही संघामध्ये घ्याल त्याला किमान 1 संधी देणं अनिवार्य आहे आणि प्रत्येकाला प्रत्येक कर्णधार एवढी सुंदर संधी देतोय म्हणजे हे एक चांगली गोष्ट आहे. नवोदित खेळाडू जे असतात त्यांच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म आहे, त्यांच्यासाठी हे निश्चितच एक चांगलं प्लॅटफॉर्म आहे, कारण तुम्ही ज्या वेळेला हे असे लीग होतात त्यावेळेला तुमचं जेव्हा सादरीकरण चांगलं असेल त्यावेळेला तुमच्या मोठे जेव्हा कप असतील, आपल्या एरियामधले उलवणीचे जेव्हा कप असतील त्यावेळेला मात्र तुम्हाला तुमचा गावचा कर्णधार निश्चितच उंचावून धरेल. मयुरेशचा पहिला चेंडू आणि त्याला मात्र पाठवला चौकाराकरिता. 4थ्या क्रमांकाचा गोलंदाज, वैयक्तिक पहिलं, सांघिक 4थं आणि त्याच्यावरती आलेला पहिलाच चौकार. तर विनंती असेल रणजितजी पाटील, मनजितजी पाटील, विनंती असेल आपल्याला कृपया करून आपण मंचावरती येऊन असं नसतं व्हायचंय. ऑल इंडियन्स कृपया करून बाउंड्रीच्या बाहेर बसायचं आहे, आयोजकांची विनंती आहे. यावेळेला मात्र मारण्याचा प्रयत्न केला गेला, चेंडू जातो स्ट्रेटला, लॉंग ऑनला, चेंडू मात्र पकडेपर्यंत 1 धाव सहज पूर्ण होते. संथ गतीचा क्रिकेट पाहायला मिळतं रवींद्रजी, कारण 82 धावांचा पाठलाग करताना 4थ्या षटकाच्या 2 चेंडू झाल्यानंतर फक्त आणि फक्त धावसंख्या होती ती म्हणजे 28, म्हणजे जवळजवळ शरणागत भाव, शरणार्थी भाव आणि शरणागती पत्करली ती म्हणजे कॅपिटल संघाने. आता पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, एकतर्फी मॅच बघायला मिळते मित्रांनो, परंतु कुठेतरी आता सगळे मोठे फटक्यांची गरज असणार आहे का? 9 चेंडू आणि 54 धावांची गरज, प्रत्येक चेंडूवरती षटकार. येणारा प्रत्येक चेंडू तुम्हाला षटकारासाठी ठोकावा लागेल, अन्यथा तुम्हाला हार पत्करावं लागेल. पहिल्याच चेंडूचं काम तमाम केलंय ते म्हणजे फलंदाज सिद्धूने. हा चेंडू जातोय मोठा षटकार. धन्यवाद डीजे. तर एक गीत तयार ठेवायचं डीजे अग्रे कोल्यांचं, जे 131 अग्री कोली गायक ज्याच्यामध्ये गायलेत. याही वेळेला मारण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, परंतु जिथं मात्र क्षेत्ररक्षक डिप्लॉय केलाय, क्षेत्ररक्षक ठेवला गेलाय. झेल मात्र दान होतय, परंतु निश्चितच ऑरेंज कॅप होल्डर आहे, त्याला संघाकडून माफी असणार आहे. कठीण झेल होता, कारण संघामध्ये आता मात्र जान आलेली ती म्हणजे निश्चितच नाईट रायडर्सच्या. मी ज्याची जिक्र केला होता, मी जे सांगितलं होतं, अग्री कोली समाजाचे 131 गायक जिथं अनिलदादा वैती यांच्या माध्यमातून गायले होते. एक वर्ल्ड रेकॉर्ड आपण केला आहे, तो म्हणजे नाही दादागिरी चालणार कोणाची, इथं मुंबई आहे अग्री कोल्यांची. हे गीत डीजे वाजवायचं आहे याच्यानं निश्चितच या षटकानंतर. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू,
मयुरेश घरत एक चौकार एक षटकार खाल्यानंतर 2 एकेरी धावा एकत्रित 12 धावा खर्ची करतोय आणि चौथ्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 35. पूर्णपणे हार पत्करली गेली की काय? मयुरेश चिर्लेकर निश्चितच सुंदर गोलंदाजी केली होती. चौथ्या क्रमांकाचा गोलंदाज. आता मात्र येते 5वं षटक साकारण्यासाठी कर्णधाराला एक आता निश्चितच हात खोलण्याची संधी म्हणजे जे क्षेत्ररक्षण कर्णधार आहे त्याला नवोदित गोलंदाजाला संधी देणं आता कुठेतरी मिळणार आहे. कारण जर नवीन आपण जर टॅलेंट शोधलं तर तुम्हाला जाऊन ते भविष्यामध्ये फायदेशीर ठरणार आहे. कारण संघाचे पॅकर आयुष पाटील यांच्याकडे मात्र चेंडू दिला गेलाय. शेवटचं षटक. एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. चेंडू जातोय म्हणजे स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. चेंडू कार्पेंटरच्या सहाय्याने जातोय. एक धाव मात्र पूर्ण करतोय. खेळ मध्ये जान दिसत नाही आता मात्र आपल्याला, कारण आता मात्र खेळ पूर्णपणे संथ गतीचा झालाय. खेळामध्ये फक्त आणि फक्त औपचारिकता बाकी राहिलेली आहे. 82 धावांचं आव्हान करताना पूर्णपणे दमछाक झाली ती म्हणजे कॅपिटल संघाची. कारण मोठं टार्गेट सर करताना तुमच्याकडे तेवढे ताकदीचे पहिलवानी असणं गरजेचं आहे, तेवढे ताकदीचे मातब्बर खेळाडू असणं गरजेचं आहे. आणि ते मातब्बर खेळाडू खूप कमी धावसंख्येत बाद झाल्यानंतर मात्र कॅपिटल संघ पूर्णपणे निश्चित पडला आणि हा सामनाही पूर्णपणे थंड झाला आणि प्रेक्षकांचं मनही इथं मनोरंजन होताना दिसत नाहीये. परंतु काही हरकत नाहीये, क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काही गरज असतं. पुढचा सामना आपला रंगतदार पाहायला मिळणारच आहे. अजूनही अशा स्पर्धेतले आजच्या दिवसाचे 2 सामने आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. सुंदर चेंडू. आयुष पाटील एक पॅकर्स जे आहे संघाचे एक चांगली कामगिरी, उत्कृष्ट अशी कामगिरी, आपल्याला दिलेली जबाबदारी, स्वतःहून घेतलेली जबाबदारी किंवा कर्णधाराने दिलेली जबाबदारी उत्तमरित्या पार पाडताना दिसतात. पहिल्या 3 चेंडूवरती फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्ची करताना धावसंख्या अजूनपर्यंत धावफलकावरती 37. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. आता मात्र खेळ संपवण्याच्या मार्गावरती आहे की का आयुष? कारण वारंवार निर्धाव चेंडू आणि हे चांगलं समीकरण ठरतंय ते म्हणजे गोलंदाजासाठी म्हणजे आयुषसाठी. कारण पुढे जाऊन त्याचा हा आत्मविश्वास निश्चित द्विगुणित होणार आहे. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. आयुषचं कौतुक करावं लागेल कारण त्यांनी मात्र पूर्णपणे जखडून ठेवलाय सिद्धूला, ज्याने षटकार खेचला होता. हॅलो. शेवटचा चेंडू. फलंदाज मात्र बाद होत नाहीये, पण ही इनिंग मात्र संपतोय. लोएस्ट एव्हर स्कोर म्हणता येईल का ह्या स्पर्धेचा? आणि ह्या सामन्याचा सामना पुरुषोत्तम 16 चेंडू मध्ये 43 धावा ठोकणारा फलंदाज बिपिन पावशे. प्लीज कम ऑन द स्टेज. डीजे. नाही दादागिरी चालणार कोणाची.